नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस ऑप्टिमाइज के एक और धमाकेदार एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं आपके पैसों और सेविंग्स की। मैं हूं शुभम और आज हम डिस्कस करेंगे 2025 टैक्स सीज़न के बारे में। अगर आप सैलरीड हो, बिजनेस ओनर हो या फ्रीलांसर, यह एपिसोड आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन ज़रूरी तारीखों की जो आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले सवाल, क्या आप व्यक्तिगत करदाता या सैलरी कर्मचारी हैं? अगर हाँ तो ध्यान दीजिए, आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2025। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका ऑडिट मैंडेटरी है। तो भाई आपके पास थोड़ा ज़्यादा वक्त है, 31 अक्टूबर 2025 तक। लेकिन अगर गलती से डेडलाइन मिस हो जाए या फिर आपको बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना पड़े तो ध्यान रहे, आपके पास आखिरी मौका रहेगा 31 दिसंबर 2025 तक। अब एक स्मार्ट टिप, आखिरी मिनट की फाइलिंग से बचिए क्योंकि पेनल्टी और स्ट्रेस दोनों बढ़ सकते हैं और हम तो यही चाहेंगे कि आप बिना किसी झंझट के स्मार्ट तरीके से अपना आईटीआर समय पर फाइल करें। अब सबसे बड़ा सवाल, न्यू टैक्स रिजिम लें या ओल्ड टैक्स रिजिम? कंफ्यूज मत होइए, मैं इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने वाला हूं। अब आते हैं असली फर्क पर, ओल्ड रिजीम वर्स न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में आपको HRA, 80C, PPF, EPF, LIC, 80D, हेल्थ इंश्योरेंस जैसे कई डिडक्शन और एक्सेम्पशंस मिलते हैं। यानी अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। न्यू रिजिम में टैक्स रेट्स कम हैं लेकिन यहाँ कोई डिडक्शन नहीं मिलती। ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं। अब एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, अगर आपके सालाना डिडक्शन 2,50,000 रुपये से ज़्यादा हैं तो ओल्ड रिजिम बेहतर हो सकती है। तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से सही ऑप्शन चुनो और बिना किसी टेंशन के स्मार्ट टैक्स सेविंग करो। टैक्स बचाने के तरीके जानना ज़रूरी है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिडक्शंस हैं जो आप क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 80C, यहाँ आपको 1,50,000 तक का डिडक्शन मिलता है, जैसे कि PPF, EPF, LSS, NSSC और LIC प्रीमियम। ये सब आपके लिए एक गोल्डन चांस है। सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, अगर आपने खुद और अपनी फैमिली के लिए इंश्योरेंस लिया है तो आपको 25,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा और अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको 50,000 रुपये तक का बेनिफिट मिलता है। होम लोन इंटरेस्ट, अगर आपके पास होम लोन है तो सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपये तक का इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता है। NPS सेक्शन 80 CCD 1B, अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। HRA एंड LTA, अगर आप किराए पर रहते हैं तो HRA एग्जेम्पशन लेना मत भूलिए और LTA लीव ट्रैवल अलाउंस का भी सही यूज़ करें। ये सब डिडक्शंस का सही यूज़ करके आप अपना टैक्सेबल इनकम काफ़ी कम कर सकते हो। तो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को स्मार्ट बनाएं और टैक्स में बचत करें। अगर आप गलतियां करेंगे तो आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सब इनकम सोर्सेस रिपोर्ट नहीं करना। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, स्टॉक गेन्स कमा रहे हो या FD इंटरेस्ट मिल रहा है तो इन सब को रिपोर्ट करना मत भूलना। ये सब इनकम आपको ITR में मेंशन करनी चाहिए। गलत ITR फॉर्म सेलेक्ट करना, अगर आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेस हैं तो सही ITR फॉर्म चुनना बहुत ज़रूरी है। गलत फॉर्म सेलेक्ट करने से आपको दिक्कत हो सकती है। रिटर्न वेरीफाई नहीं करना, आधार OTP या नेट बैंकिंग से E-वेरीफाई करना मत भूलिए। अगर आप रिटर्न वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका रिटर्न वैलिड नहीं होगा। AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट इग्नोर मत करो। ये डॉक्यूमेंट आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दिखाता है, तो फाइल करने से पहले ज़रूर चेक करें। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो टाइम पे सुधार सकते हो। पैन और आधार लिंक न करना,
अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो ITR इनवैलिड हो सकता है, तो लिंकिंग को अपनी प्राथमिकता बना लो। ये सिंपल मिस्टेक्स अवॉइड करके आप अपना टैक्स फाइलिंग प्रोसेस स्मूथ बना सकते हो। तो ध्यान रखें, सब कुछ करेक्टली और टाइमली करें। टैक्स फाइलिंग के साथ टैक्स प्लानिंग भी ज़रूरी है। तो ये कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगी। अगर आप NPS में निवेश करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपये का डिडक्शन मिल सकता है। काफ़ी अच्छा फ़ायदा है ना? अगर आप फ्रीलांसर हो या बिजनेस ऑनर हो तो सेक्शन 44 ADA और 44 AE का फ़ायदा उठाओ। यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हो तो LSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। इससे आपको टैक्स बेनिफिट्स के साथ साथ अच्छी रिटर्न्स भी मिल सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने सैलरी स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करो। इससे आपको अपने अलाउंस और रिम्बर्समेंट्स का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, जो आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ स्मार्ट टिप्स हैं जो आप अपनी टैक्स प्लानिंग में यूज़ कर सकते हो। स्मार्टली प्लान करो और टैक्स सेविंग्स का फ़ायदा उठाओ। तो दोस्तों, ये था हमारा 2025 टैक्स सीज़न का स्पेशल एपिसोड। उम्मीद है कि आपको ये टिप्स यूज़फुल लगी होंगी। अगर आपके कोई टैक्स रिलेटेड सवाल हैं तो हमें कमेंट्स या सोशल मीडिया पे ज़रूर बताएं। और हाँ, फाइनेंस ऑप्टिमाइज को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां आपको मिलेंगी और भी स्मार्ट फाइनेंशियल टिप्स। हैप्पी टैक्स फाइलिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। फाइनेंस समझो,